नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं खुदरंग। मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हूं और इको गार्डन में धरना है, प्रदर्शन है शिक्षक भर्ती को लेकर के। साल 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया गया, उनको दिल्ली बुलाया गया, उसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश की जो जनता थी, उत्तर प्रदेश का जो युवा वर्ग था, उसको उम्मीद थी कि उसके जीवन में कुछ रोशनी आएगी, कुछ नया होगा, उसका भविष्य आने वाले समय में उज्जवल होगा। लेकिन 2017 हुआ, उसके बाद 2022 हुआ, नई भर्ती नहीं निकली। बेरोज़गार युवा सड़कों पर हैं, विधानसभा जाते हैं, घेराव करते हैं, वहाँ पुलिस की लाठियाँ खाते हैं। लेकिन जब आप विधानसभा में इस चीज़ का मुद्दा उठाते हैं तमाम सारे नेता, तो वहाँ पर शक्ल कुछ और दिखती है, शब्द कुछ और होते हैं और सरकार की सीरत में कुछ और नज़र आता है। हम बात करेंगे उन्हीं बेरोज़गार युवाओं से जो पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, जिन्हें आज भी खदेड़ कर लखनऊ के बाहर इको गार्डन में लाया गया। इनकी मंशा क्या है, ये चाहते क्या हैं और आखिर सरकार इनकी मांगें मान क्यों नहीं रही है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम पवन पांडे है। आज हम सब माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री आवास का घेराव किए थे। वहाँ पर आवास पर हम सब बैठे थे, लेकिन प्रशासन ने वहाँ हम सबको खदेड़ दिया गया, हमारी मांगों को सुना नहीं गया। आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज हमारा सबका जो जितने प्रशिक्षु हैं, आज 58 दिन से यहाँ इको गार्डन की धरती पर सब लोग बैठे हुए हैं और प्रशिक्षित बेरोजगार योग होते हुए भी आज हम इको गार्डन पर और लखनऊ की सड़कों पर गलियों में घूम रहे हैं। इतने हमारे पास योग्यता टेट सीटेट पास उत्तीर्ण है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है, आज 6 साल से 5 साल से हमको टहला रही है, घुमा रही, केवल जुमलेबाजी कर रही है। बस ये टेट की परीक्षा तो हर साल होती है, सीटेट की भी हर साल होती है, 6 महीने पे होती है। सीटेट मैं समझ रहा हूँ, ये जो केंद्रीय विद्यालय या केंद्र की जो वैकेंसी होती है, अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग टोक दीजिएगा, उसके लिए होता है। टेट जो होता है ये स्टेट की परीक्षा होती है, उत्तर प्रदेश यूपी टेट, ठीक है ना, और ये हर साल होती है। अभी कितना बेरोजगार होगा? देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं कि लगभग डाटा जो हमारे पास है वो लगभग 10 से 15 लाख बेरोजगार प्रशिक्षु हैं, जो आज 5 सालों से बेरोजगार बैठे हुए हैं, जो आज विवश होकर के लखनऊ पर उतरे। आज इको गार्डन में आप देख रहे इतनी संख्या में सब लोग बैठे हुए, कम से कम 10 से 12 लाख हमारी संख्या है। बेरोजगार योग्य हैं, पीड़ित हैं, जो लाखों की संख्या में अभ्यर्थी हैं, जो लाखों की संख्या में बेरोजगार हैं तो उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में, लेकिन राजधानी इतने पहुंचे हैं। ये इको गार्डन इलाका है, हो सकता है राजधानी में अभी कुछ और कई सौ और संख्या हो इनकी, लेकिन पुलिस और प्रशासन इनको आने नहीं देती, इनको खदेड़ देती है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ महिला अभ्यर्थी भी हैं, जो लगभग, मैं अगर गलत नहीं हूँ, 40 से 44 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा और पीपल की छाँव में ये लोग बैठे हुए हैं। इतनी धूप है। मैं बात करूंगा कुछ इन्हीं लोगों में से। मेरा नाम पूजा वर्मा है और मैंने 2019 में डीएलएड किया हुआ है, लेकिन हमारे 2017-18 बैच के प्रशिक्षित युवा भी अभी इंतज़ार कर रहे हैं। 68,000 69,000 जो कि माननीय योगी जी बोल रहे हैं कि हमने इतनी बड़ी भर्ती दी है, वास्तविकता में वो वैकेंसी नहीं थी, वो शिक्षा मित्रों की जगह पर उन्होंने जो है सभी को समायोजन किया है और अभी तक कोई इनकी अवधि में हम लोगों के जान में तो नहीं आई है भर्ती। बस यही विनती है कि हम लोगों को अब और गुमराह ना किया जाए और जो भी शिक्षा आयोग बनाया जा रहा है उसकी प्रक्रिया जल्दी ही पूर्ण करके हम लोगों को एक बड़ी मात्रा में भर्ती दें, ताकि हम 10-12 लाख जो भी बेरोजगार युवा हैं उनको अपना रोजगार मिल सके और हमारे घर में भी रोशनी आए। क्या सरकार के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बचा है कि उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सके? ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट, जो यूपी की गवर्नमेंट है, केवल बच्चों को आश्वासन देती है और कुछ नहीं कर रही है। डीएलएड, बीटीसी, बीएड, सारे बच्चे परेशान हैं, क्योंकि आजकल इतनी धूप में सब लोग यहाँ पे 56-57 दिन से बैठे हैं, लेकिन इनको अभी भी दिखाई नहीं दे रहा कि इतने युवा यहाँ पे बैठे हैं। अरे तो राम मंदिर बन रहा है, आप लोग पूजा करिए मंदिर में। राम मंदिर पूजा करने से खाना आ जाएगा घर पे? ये बताइए, जो माँ बाप यहाँ पे गेहूँ बेच के यहाँ पे अपने बच्चों को पहनाए, वो आ जाएगा? राम मंदिर में राम राम करके हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमको भगवान आके दे खाना तो हम जान जाएं। हम लोग का फ्यूचर इसी में बिगड़ गया है। ये बताइए क्या करें हम लोग? 24 का चुनाव आ चुका है, अभी आ जाएगा, कुछ महीने बाकी हैं।
फिर हम लोग मंदिर में पूजा करेंगे और फिर हिंदू बन जाएंगे, मुस्लिम बन जाएंगे और वोट कर देंगे। बेरोजगारी के लिए, रोजगार के लिए आप लोग क्यों बात नहीं करते? वोट देते समय क्यों ये नहीं सोचते आप लोग? हम वोट देते समय सोचते हैं, लेकिन युवा को ये कहकर गुमराह किया जा रहा है कि राम मंदिर बन रहा है। किंतु युवा की भी तो सुनिए, युवा की सिर्फ एक मांग है कि उसे रोजगार दिया जाए, क्योंकि हम लोग प्रशिक्षित हैं, उसके बाद टेट सीटेट सभी पास हैं, पूरी तरह से योग्य हैं। आप हमें एक मौका तो दीजिए, हमें भर्ती तो दीजिए, ताकि हम हमारे घर ऐसे नहीं चल सकते कि हम भगवान के मंदिर में सिर्फ पूजा करके हमारे घर नहीं चलेंगे। हमें रोजगार की आवश्यकता है, जो हमारी पहली प्राथमिकता है। आप सभी साथियों को एक बात मैं बताना चाहूँगा, भारत सरकार का डेटा है कि सबसे ज़्यादा युवा इस वक्त हिंदुस्तान में है, और युवा में जो क्षमता है वो शायद किसी भी देश में, किसी भी आयु जाति वर्ग में नहीं है। ये आप सभी मानते होंगे। तो क्या युवा ही निराश होकर के लौटेगा? यदि अगर जिस देश का युवा ही निराश होगा, उस देश का विकास कहाँ से होगा? सबसे पहली बात, क्योंकि युवा शक्ति ही अगर कमज़ोर रहेगी तो राष्ट्र शक्ति मजबूत कहाँ से होगी? और रही बात, आप अभी राम मंदिर की बात कर रहे थे, तो अगर राम का नाम राम लेना है तो ये भी एक शिक्षक ही सिखाता है कि राम का नाम लेना है। और ये बात हमारे देश के, हमारे सूबे के जो जिम्मेदारान हैं उनको समझना चाहिए कि अगर सत्ता तक जो पहुंचने वाले लोग हैं, उनको जो सिखाने वाले लोग हैं वही लाठियां खाएंगे, तो फिर इस देश में जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा है, दरअसल वो पूरी तरीके से फरेबी धागों में पिरोया हुआ एक तरीके का झूठ का पुलिंदा है, जो सियासत के साथ वोटों में गूंथा जाता है। क्या कहते हैं? ये सच है कि सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, हमें सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। हर वर्ष ये होता है कि हाँ शिक्षक भर्ती आएगी, किंतु हर वर्ष टेट सीटेट निकाल कर बस हमें बस आश्वासन दे दिया जाता है, हमें गुमराह कर दिया। हमारे साथ कुछ और साथी हैं। आ जाइए, इधर आ जाइए, आराम से सब लोग बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं अभी आप जैसे बात कर रहे थे कि प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन रहा है तो आप लोगों को खुश होना चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु श्री राम जी ऐसे थे जिन्होंने प्रजा के कहने पर अपनी पत्नी तक को त्याग दिया था। उन्होंने बोला, जब प्रजा ने उनके उस पर चरित्र पे दाग उठाया था कि बोला कि पता नहीं कैसे ही रहेंगे, तो उन्होंने अपनी पत्नी को त्याग दिया था। और यहाँ पे प्रजा पिछले 57 दिन से या पिछले 5 साल से धरना प्रदर्शन कर रही है कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, और इनको कुछ भी नहीं सुनाई दिया जाता है। 1,26,000 PAB की रिपोर्ट है, 51,112 का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा है। ये सारे आंकड़े इनको नहीं दिखाई देते हैं। जब चुनावी आएगा, समय आएगा, तो ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब चुनावी जुमला फेंक देंगे। हम लोग जो है टीम गठित कर रहे हैं, कमेटी गठित कर रहे हैं, और उस टीम का कभी भी रिपोर्ट ही नहीं आता है। पिछली बार भी 2022 का जब चुनाव था तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया था कि शिक्षक के जितने भी पद हैं उनको जो है देखने के लिए हम टीम गठित कर रहे हैं। आज 2022 का चुनाव हो गया, 23 आ गया, उसके बाद आगे 24 का चुनाव टारगेट कर रहे हैं। हर जगह बात करते हैं कि हम लोग जो है विकास कर रहे हैं, युवा को साथ लेकर चल रहे हैं। ये है युवा सड़कों पर घूमेगा, ये विकास दिखा रहे हैं। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। अगर ऐसे ही रहा तो युवा आने वाले समय में इनको खदेड़ देगा, और आने वाले समय में नई सरकार को चुन करके अपनी मांगों के आगे रख करके और उनको चुनेगा। हिंदू राष्ट्र बना देंगे, फिर और क्या, आराम से बढ़िया हिंदू राष्ट्र बनवाइए और मौज करिए। देखिए, हिंदू राष्ट्र बनने का यहाँ पर संकल्प, यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम यहाँ पे समझ कर नहीं आए हैं। हम लोग एक रोजगार के लिए आए हुए हैं, और पिछले कई दिनों से 58 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है। अभी हमारे साथी सिर्फ मुख्यमंत्री आवास घेराव करने ही जा रहे थे कि पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे साथ हमको सीधा गाड़ी में लाद करके यहाँ पर छोड़ा जाता है, और हमारी लगातार मांगे हो रही हैं, और सरकार खुद अपने बातों में फंस रही है सीधा। इन्होंने 51,112 पद इन्होंने हलफनामे में माने हैं, और विधानसभा सत्र में इन्होंने जवाब दिया है कि हमारे पास 63,000 पद खाली हैं, लेकिन भर्ती विचाराधीन नहीं है। तो मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जानना चाहता हूं कि आखिर भर्ती विचाराधीन क्यों नहीं है? अगर आप विधानसभा से हम सभी आपके उस बयान को हम मानते हैं कि आप माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो आप एक बयान ये भी दीजिए कि बेरोजगारों को बेरोजगारी मिट्टी में मिला देंगे, और हम सभी युवाओं को एक रोजगार देने का काम करेंगे। हम लगातार
पिछले और भाजपा के सरकार में अभी तक कोई भी खाली पदों पर शिक्षक भर्ती नहीं आई है। जो भी भर्ती पद आए हैं वो शिक्षा मित्रों का जो समायोजन रद्द हुआ था उस पर उन्होंने जो भर्ती उनका समायोजन रद्द करके सिर्फ उसी में, और उसमें भी अभी 15,000 पद खाली हैं और हर साल 10,000 शिक्षक रिटायर हो रहे हैं और सरकार हलफनामा अपने पीछे हट करके बोल रही है कि विचाराधीन नहीं है। आखिर हम युवाओं के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है कि हम सभी आज पिछले दिनों से कई सालों से यहाँ लखनऊ की गलियों में भटक रहे हैं और सिर्फ प्रशासन को आगे करके हम लोगों को यहीं इको गार्डन 5 बजे तक बैठाया जाता है। भैया तब मानोगे क्या जब सरकार कह देगी भैया मेरी हैसियत नहीं है अब सरकारी नौकरी देने की, मेरे पास पैसा नहीं है? वो साफ उनसे बुलवाना चाह रहे हैं क्या आप लोग? आपके मंच से कह रहा हूँ कि जितने डीएलएड और बीएड के जितने कॉलेज हैं सब मंत्री और विधायक के हैं, बंद करवा दीजिए, ताला लगवा दीजिए और टेट सीटेट का फॉर्म भी नहीं अप्लाई होना चाहिए जब तक जितने प्रशिक्षु साथी हैं उनको एक रोजगार के लिए भर्ती नहीं हो जाती। अगर मुख्यमंत्री जी ये भी अगर भर्ती नहीं दे सकते हैं तो मैं मुख्यमंत्री जी से ये आशा करता हूँ कि एक बयान ये भी दें कि जितने कॉलेज हैं डीएलएड और बीएड के सभी पे ताला लटक जाए। सभी विधायक के चल रहे हैं, विधायक मंत्री, यहाँ पर कोई किसान का कॉलेज नहीं है, यहाँ पे कोई किसी का कॉलेज नहीं चल रहा है, सब विधायक और मंत्री का कॉलेज चल रहा है और उस पर अगले दिन ताला लटकवा दें, तब हम जान जाएंगे सूबे के मुख्यमंत्री अपने बातों पर अड़ग हैं। भैया कहाँ बैठे हैं यहाँ पर? अरे बैठे नहीं है भैया, केवल बैठे ही नहीं है, लेटे भी हैं यहाँ पे। बैठे हुए हैं, लेटे हैं, सोए हैं, रोए हैं, खाए हैं, यहाँ पे सब किए हैं और कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। एक ही उद्देश्य है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती। आप लोग आते हैं 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर जी 200 किलोमीटर दूर जी से सरकारी बस के धक्के जी खाते जी हैं जी 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 और वो यहाँ लाठियाँ मार के भगा देते हैं। क्या कर लीजिएगा सरकार का आप? नहीं, अभी तो नहीं सरकार का कर पाएंगे, लेकिन सरकार को अब ये निश्चित करना होगा कि हमें रोजगार देंगे कि नहीं देंगे। उसका रीज़न क्या है सुनिए। राशन से हमें राशन नहीं चाहिए क्योंकि 900 रुपये का राशन सब लोग खरीद लेंगे, है ना। वो वेतन का 10% भी नहीं रहेगा। बात समझ रहे? हमें वेतन चाहिए, हमें भत्ता चाहिए, हमें पेंशन चाहिए, जो हमारी मांग। हमें राशन नहीं चाहिए, हमें सैलरी चाहिए और पेंशन चाहिए। और वो कब आएगी? जब हमें वैकेंसी मिलेगी। दूसरी बात क्या है, ये जो जुमले वाली सरकार चल रही है ना अभी वर्तमान में, हमारा कहने का अधिकार उन्हीं से है क्योंकि हम ही ने उनको वोट किया है। हम 4 साल पहले हम भी भाजपा का बटन दबाते थे, लेकिन अब शायद हमें सोचना पड़ेगा। क्यों भाई? दबाएंगे तो दब जाएगा अपने आप, उसमें क्या? नहीं, दब कैसे जाएगा? दबाए तो भी दबा है। अब दबा था, लेकिन अब नहीं दबाएंगे तो नहीं दबेगा ना। अब तो 2 बार दबाए होंगे। 2 बार दबा चाहिए, तो 22 में भी दबा दिए। देखिए 2 बार अटैक आता है, लेकिन जब तीसरा अटैक आता है ना तब फाइनल होता है। अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो इस बार अटैक डाल, हाँ, अटैक डाल देंगे। पड़ेगा अटैक? बिल्कुल अटैक पर। जी कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो कौन आएगा फिर अटैक जब पड़ेगा? कोई भी आए अटैक, हम सभी आएंगे इकट्ठा, प्रशिक्षु आएंगे जितने भी हैं। यार हमको एक बात बताओ, आप लोगों को पता होगा, मतलब मैं तो टेट सीटेट जो बेसिक मुझे है पता है, बस उतना ही पता, उससे ज़्यादा पता नहीं है। मैं ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सिर्फ इतना जान रहा हूँ उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे लोग होंगे फिलहाल जो टेट और सीटेट क्वालिफाइड हैं अभी की स्थिति में? टोटल डेटा कितना, किसी को डेटा? कम से कम 22 लाख, कम से कम 22 लाख, 15 से 20 लाख मैंने पास हैं, ठीक है ना। सीटेट ये इस सरकार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और आप बता रहे हैं ना, लखनऊ में कई जगह हमारे बच्चे भी रुके हैं, रोक दिया गया है उन लोगों को, विधानसभा पे रोका गया है, कुछ प्रशासन अपने जीप में बैठा कर रखी है। अभी हमारे डिटेन करके ले आया गया, मेरा हाथ मुड़ गया है, किसी के यहाँ पे लग गया है ना। बहुत बुरी तरीके से प्रशासन ने ट्रीट किया है। देखिए भैया, इस सरकार से त्रस्त हो गए ये सब, बस ये माफिया को मिट्टी में मिला रहे हैं। अगर जिस दिन अच्छा कर रहे हैं ना, अगर माफिया को मिट्टी में मिला उसमें गलत क्या है? हमारा भविष्य मिट्टी में मिला रहे हैं, हमारा देश, हमारा भविष्य भी मिट्टी में मिला रहे हैं। भैया सबका साथ सबका विकास, यही तो है। हमारा देश सबका साथ सबका विकास नहीं है, लेकिन सबका विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। विश्वास हार गए, विश्वास हार गई क्या सरकार? पूरी तरीके से विश्वास हार चुकी है, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ जनता ने उनको चुना था, लगातार 2 बार उनको चुना, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, फिर भी चुनने का काम किया, उसके बाद भी उन्होंने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, इसलिए उन्होंने पूरी तरह से छलावा किया। 4 सालों से नहीं आई है, हम सत्ताबंदी से लखनऊ में मर रहे हैं गर्मी में, सरकार की तरफ से कोई पूछने नहीं आ रहा है। आज घेरने आए हैं तो प्रशासन बोलता है मारूंगा, मारो आके मुझे, जिसके हम जितना दम मारा मुझे, मैं भर्ती लूंगा। 57 दिन नहीं 157 दिन मरूंगा यहाँ, और इसको सरकार का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारी बात को आप दबा रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी को खुला जवाब देना चाहता हूँ, भर्ती दीजिए। योगी जी आपके घर के सामने मैं खड़ा हूँ और कसम खा रहा हूँ, आज फिर आऊँगा, फिर घेरूंगा, भले मुझे गोली मार दी जाए।
लेकिन भर्ती विचाराधीन नहीं है। हम लोग युवक कहाँ जाए सर? भर्ती विचाराधीन नहीं है। हर साल टेट और सीटेट होता है, लेकिन जहाँ शिक्षक भर्ती की बात आती है हम सभी को पीछे कर दिया जाता है। आखिर हम सभी कब तक इंतजार करेंगे शिक्षक भर्ती के लिए? पिछला विधानसभा चुनाव हम सभी ने विधानसभा का घेराव किया था, तब भी शिक्षक भर्ती के लिए आज तक एक भी बयान सरकार की तरफ से नहीं आया। हम सभी कहाँ जाए सर? पिछले 4.5 वर्षों से सर हम सभी कोई सुनवाई नहीं है सर हमारे यहाँ पे। से जाया जा रहा है, बोल रहे हैं कि हम आपको धरना नहीं तो बेरोजगार होके घूम रहे हैं। सीटेट पास है सर 4.5 वर्षों से सर लगातार। सर हमको नई भर्ती लेके घर जाएंगे सर हम। सरकार फिलहाल सरकार के पास, या यूं कहें कि सरकार विज्ञापन नहीं जारी कर रही है, या ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है सरकार के पास पैसे की कमी हो, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्टरी ज़रूर है कि अगर सरकार के पास पैसे की कमी है तो फिर चुनाव और चुनाव प्रबंधन में जो खर्चा आ रहा है वो किसके पैसे के खर्चे पर हो रहा है? जवाब इस बात का भी देना चाहिए, क्योंकि लाखों बेरोजगार राजधानी लखनऊ सहित जिलों के तमाम हेडक्वार्टर्स पर धक्के खा रहे हैं, पुलिस प्रशासन की लाठियां खा रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, देख नहीं रही है। सवाल ये है कि आने वाले चुनाव में 2024 में केंद्र का चुनाव है, मोदी की साख दांव पर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है। देखना होगा कि इन बेरोजगार युवाओं का गुस्सा क्या ईवीएम पर निकलेगा या नहीं निकलेगा। रोजगार नहीं तो वोट नहीं। रोजगार नहीं तो वोट नहीं। रोजगार नहीं तो वोट नहीं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रोजगार चाहिए। बाकी और जो राशन है, पानी है, वो हम राशन 900 का हम लोग खरीद लेंगे, इतना औकात है। जब अपने औकात से फार्म भर रहे हैं साल भर में 4 बार, टेट का सी टेट का 2 बार, टेट का 1 बार, कहाँ से पैसा आ रहा है? अपने ही घर से नहीं दे रहे हैं तो योगी जी दे रहे हैं। पेट का फार्म भरवाएगा, पेट पर कितना वैकेंसी आया है? पेट का वैकेंसी में कितना आया है? टेट पर कितना वैकेंसी आया है? योगी जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, योगी जी भर्ती दो, नहीं चलेगी, योगी जी भर्ती दो। फिलहाल ये बेरोजगार युवा, या ये कह लें कि ये बेरोजगार भविष्य के नवनिर्माता 44 डिग्री टेम्परेचर में पुलिस की लाठियां खा करके बैठे हैं और इनको पानी तक पूछने वाला कोई है नहीं। अगर जिस किसी भी प्रदेश में या देश में अगर भविष्य का ख्याल नहीं है तो उस देश के भविष्य का क्या होगा, ये आप दर्शक साथी तय करें।